पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह उनकी अदालत के बाहर हम मौजूद हैं। आज जो सहाफ़ी हैं असद अली तूर, उनकी एक दरख्वास्त थी, उस पर समाअत थी। इसके अलावा 4 जून को जो FIA ने उनको नोटिस जारी किया है, तलबी का नोटिस जारी किया है, उस पर भी समाअत होना थी। इन दोनों केसेस और एक जो PTI MNA हैं कंवल शोज़ब, उनका भी केस जो है वो साथ मुंसलिक किया गया था। तीनों केसेस जो है वो मुंसलिक करके अदालत ने इस पर समाअत की है और बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत है। FIA के जो इख्तियारात हैं, FIA किस तरह साइबर क्राइम में जो एक्ट है उसके तहत सेक्शन 20 से किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकती है और इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो तीनों दरख्वास्तों का पहले लेआउट बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं और आज की समाअत का जो अहवाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली जो दरख्वास्त थी वो है कंवल शोज़ब की जो MNA हैं। गुज़श्ता तकरीबन 3 माह पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में उनका एक शहरी है, उनके साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने FIA में दरख्वास्त दी। FIA ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ पे मामला आया तो अदालत ने उसको अभी पेंडिंग रखा हुआ है और अदालत ने रोक दिया था कि FIA कोई शहरी के खिलाफ कार्रवाई ना करे। और उसमें तासुर ये जा रहा था क्योंकि वो MNA हैं और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस करके FIA को उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई। तो फिर अदालत ने कहा कि ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा केस जो असद अली तूर हैं सहाफ़ी, उनका जो हम न्यूज़ की एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, उनका केस है शिफा यूसुफ ज़ई। उनका केस बुनियादी तौर पर यह है कि असद अली तूर उन्होंने एक वीडियो लॉक किया था, उसमें उन्होंने उसकी ज़ात पर, उनके किरदार पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने पूरा टेक्स्ट जो है उसका वो भी साथ लगाया हुआ है दरख्वास्त में। FIA में उन्होंने दरख्वास्त दी थी। FIA के उस नोटिस के ख़िलाफ़ असद अली तूर यहाँ पर आए और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नोटिस को सस्पेंड कर दिया और उसमें भी बादियो नज़र में अदालत ने कहा कि शायद बेजा जो है वो इस्तेमाल कर रही है अपने इख्तियारात को FIA। और तीसरा नोटिस जो 4 जून को तलबी की हुई है, FIA ने जो इदारों के खिलाफ बयानात या इससे मुतल्लिक जो मामला है, ये तीनों केसेस ये थे। आज की जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने FIA के जो वकील थे उनसे ये पूछा कि आपने इससे मुतल्लिक क्या जो है वो इंक्वायरी की है, तफ्तीश की है। तो FIA के वकील ने कहा कि आपने हमें शिफा यूसुफ ज़ई वाली जो दरख्वास्त थी उसमें रोका हुआ था, मुअत्तल किया हुआ था मामला, इसलिए हमने मज़ीद कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई तफ्तीश नहीं की। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस मामले में बड़ा क्लियर किया कि इनको जो समन किया गया था उसकी हद तक हमने उसको सस्पेंड किया था। आप जो इंक्वायरी है या तफ्तीश है इस मामले में जारी रख सकते हैं, लेकिन आपने जो तकाज़े हैं वो पूरे करने हैं ताकि कोई ऐसा तासुर ना जाए कि FIA इख्तियारात का गलत जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि किसी केस मैच्योर होने से पहले लोगों को नोटिस जारी करने से हम रोकते हैं FIA को, और आपने नोटिस किस कानून के तहत जारी किया ये बताएं। उसके बाद जो वकील हैं FIA के, उन्होंने कहा कि पीका की सेक्शन 20 के तहत नोटिस जारी किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कानून हर शख्स की शोहरत को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने से रोकता है, किसी भी शख्स की जो शोहरत है उसके नुकसान पहुँचाने से रोकता है। पार्लियामेंट ने जो कवानीन बनाए हैं उनकी ये अदालत कदर करती है, ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। और आगे चलकर ये कहा कि पहले पूरा सेक्शन 20 पढ़ें, फिर देखें कि ये कानून कब जो है वो लागू होगा, और ये कानून तब हरकत में आएगा जब मुतासरा शख्स खुद जो है वो शिकायत कर रहा हो। तो उसकी मिसाल इसी जो शिफा यूसुफ ज़ई वाला मामला है उस पर अदालत ने दी कि ये खुद कंप्लेनेंट हैं, मुतासरा शख्स खुद हैं। तो इसको भी आपने पहले जो है वो उसको डिटरमिन करना है, इंक्वायर करना है कि केस बनता भी है या नहीं बनता। उसके बाद आप दूसरे जो पार्टी है उसको आप नोटिस जो है वो देंगे। आगे जाकर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा केस आए जहां किसी शख्स की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। कंवल शोज़ब वाले मामले में अदालत ने यह ऑब्जर्व किया था। आगे जाकर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एक शख्स ने मौलियात से मुतल्लिक कोई व्हाट्सएप पर बात की, आपने उसे भी नोटिस कर दिया था और वो शख्स ग्रुप्स में शेयर करके किसी को शोहरत को ख़राब कर रहा है। ये जो FIA के वकील है उनकी जानिब से कहा गया और अदालत ने यह ऑब्जर्व किया कि कहाँ और कैसे इतनी सी बात पर किसी की शोहरत जो है वो ख़राब हो सकती है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्या आपने असद तूर केस में पहले शिकायत कुनिंदा की शिकायत का जायज़ा लिया है, क्या आपने देखा है कि शिकायत कुनिंदा की शिकायत दुरुस्त है या नहीं।
इसके अलावा जो शिफा यूसुफ जई हैं वो भी अपने वकील के हमरा अदालत के सामने जो है वो पेश हुई। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की, उनके वकला भी पेश हुए, सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद जो है वो अदालत के सामने पेश हुई। शिफा यूसुफ जई ने भी जो दौरान समाअत अदालत से बात करने की कोशिश की, उनके वकील ने उनको बताया सारा केस कि हमारा केस जो है वो इस नोयत का है, हमारे खिलाफ जो है वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियो बनाई गई और उसके खिलाफ ये बातें की गई। मुख्तसरन उन्होंने बात की। अदालत ने फिर ये कहा चीफ जस्टिस ने कि हमने इसका जो दायरा इख्तियार है उससे मुतल्लिक हमने सवाल उठाया है और वही हम जो चाह रहे हैं कि ताकि मिस यूज़ ना हो ये इख्तियार। तो इस जो वकील थे शिफा यूसुफ जई को, उन्होंने ये कहा कि हमारी शिकायत पर FIA ने कार्रवाई ही रोक रखी है। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमने आपकी शिकायत पर कार्रवाई से नहीं रोका, हमने कहा बुनियादी इंक्वायरी के बगैर मुखालिफ फरीक को ना बुलाएं और FIA नोटिस में इंक्वायरी की तफसील तक जो है वो नहीं देती, डेट नहीं लिखी जाती और तफसील नहीं जाती। ये वो मामला है जिसमें FIA मेरा ख्याल में, अब पता नहीं उसमें क्या इशू है कि FIA ना डेट लिखती है और ना उस मामले में ये बताया जाता है कि ये नोटिस क्यों जारी किया जा रहा है। तो इसमें शुरू दिन से चीफ जस्टिस जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इस तरह ना करें और आज भी उन्होंने कहा कि FIA को ऐसे नहीं करना चाहिए और बार बार जो हम कह रहे हैं और ये आईनी अदालत है और आईनी अदालत के जो ऑर्डर्स हैं उनको वायलेट कर रही है FIA। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि शिकायत कुनंदा ने भी, कोई भी शिकायत लेके जाता है FIA के पास, तो शिकायत कुनंदा ने भी FIA को पहले उसमें सेटिस्फाई करना है कि उसकी शिकायत बनती भी है या नहीं। इसके अलावा FIA के हवाले से अदालत ने यह कहा FIA अदालत के ऑर्डर्स का कुछ ख्याल नहीं कर रही, वगरना ये दोबारा नोटिस ना करती। दोबारा नोटिस वो है जो 4 जून के लिए तलबी की गई है असद अली तूर की। तो अदालत ने यह कहा था कि आप बगैर किसी वजह बताए और बगैर डेट के आप कोई नोटिस नहीं करेंगे। तो फिर FIA ने यह नोटिस कर दिया और अदालत ने वो नोटिस जो है वो सस्पेंड भी कर दिया है, मतलब वो अब समन नहीं कर सकते FIA ने जो समनिंग का जो ये नोटिस में लिखा था। आगे जाकर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर थे अदालत के सामने, तो उन्होंने, अदालत ने उनको ये कहा कि आप FIA को ये ओपिनियन दें कि वो कैसे जो है वो जो इस तरह के नोटिस हैं वो जारी कर सकती है, किस तरह उनको करने चाहिए और जो ताकि जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना हो। और फ्री स्पीच से मुतल्लिक भी ज़ाहिर सी बात है अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर भी ये कहा था और ये चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स में कहा कि FIA मैकेनिकली किसी को समन नहीं कर सकती, ये टेस्ट केस है और हम इसको देख रहे हैं और हम सोसाइटी में इतने गिर गए हैं कि किसी के वक़ार का भी ख्याल नहीं करते, ये भी अदालत ने ऑब्ज़र्व किया। और आगे जाकर जो वकील थे उनको हिदायत की गई कि अटॉर्नी जनरल FIA को ये बताएंगे, ओपिनियन देंगे कि वो इस पर नोटिस जारी करते हुए किन उमूर का ख्याल रखेंगे। ताहम FIA के वकील बज़िद रहे कि हमने जो नोटिस जारी किया हमने उसको पहले इंक्वायर किया, उसके बाद नोटिस जारी किया है और अदालत ने यह कहा कि कोई सेफ गार्ड बनाए जाएँ ताकि ये इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल जो है वो ना हो। अब सिचुएशन ये है कि असद अली तूर के ख़िलाफ़ जो शिफा यूसुफ जई की दरख्वास्त है वो पेंडिंग है, लेकिन समन नहीं कर सकती FIA, लेकिन इसकी इंक्वायर ज़रूर करेगी और आइंदा 20 जून को जो समाअत है उस पर रिपोर्ट देगी। और दूसरा जो मामला था कमल शोजब वाला, उसमें अदालत ने सिर्फ FIA के इख्तियारात से मुतल्लिक तय करना है। तीसरे मामले में 4 जून को तलबी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब 20 जून को हम देखेंगे कि इस मामले में मजीद क्या होता है। आज जब कोर्ट ख़त्म हुई तो कोर्ट के बाहर भी आप देख सकते हैं मेरे अकम में, तो यहाँ पे शिफा यूसुफ जई के खिलाफ के साथ कुछ ख़वातीन आई थी, उन्होंने कोई प्ले कार्ड भी उठा रखे थे और उन्होंने उसमें इज़हार यकजहती के लिए वो आई थी, उनका कहना ये था और वो उसके बाद यहाँ से रवाना हो गई हैं। तो ये आज की समाअत का अहवाल था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसमें कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।